चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला क्या है, क्षारक, भस्म या इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देता हूँ बेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्षारक जिसे हम अम्ल का परिभाषा लिखाया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे रहा था, मगर रहेगा वही परिभाषा सेम रहेगा, बशर्ते OH- आयन देता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अम्ल वह पदार्थ है किसके अनुसार है, सॉरी आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, परिभाषा ये रहेगा आपका, अगर पूछेगा भस्म क्या है तो आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है, भस्म या क्षारक भी बोल सकता है, तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। और अम्ल का में क्या लिखा था कि उसका स्वाद कैसा था, खट्टा था, मगर इसका स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक है, देखिए आगे, सॉरी क्या है, क्षारक भी बोल सकते, क्षार नहीं क्षारक, क्षारक या भस्म। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। लिखे ना, इसी में लिखे ना, अंकुन करके अलग से लिखा देते हैं। तो भस्म वह पदार्थ है, आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- दे रहा था, H+ कौन देता है, अम्ल देता है। उसके बाद क्षारक स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। एक और नोट इसमें लिखिए आप, क्या भस्म का जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन क्षार कहलाता है। देखिए क्षार में और क्षारक में अंतर है, समझे, क लग जाता तो बात अलग है। क्षार, और देखिए जब भस्म है, सुनिए भस्म है और इसको अगर हम जल में घोल देते हैं, लिक्विड टाइप में बना देते हैं, तो क्या बन जाता है, क्षार। जब अम्ल क्षार को जब जल में घोल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्षारक को घोल लेंगे तो क्षार है, पानी जैसा होगा। तो ठीक है, तो पहले यहाँ से देखिए कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। भस्म का जलीय विलयन या क्षारक का, ये भी लिख सकते हैं, क्षारक का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। बाकी क्लियर रखिए, ठीक है, इतना कर लिए। चलिए, तो उसके बाद लिखिए क्षारक के गुण। इतना होने के बाद देखो अगला क्या है हमारा, क्षारक के गुण। क्षारक या भस्म भी दे सकता है, इसके गुण लिखना है ना। तो देखिए पहला है कि यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। सबसे पहला गुण है कि भस्म है जो स्वाद है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यह अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उसमें लिखा है तो अम्ल क्षारक के प्रभाव कम करता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। ये लिखिए, यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान क्या था, 7 से कम था। इसका इसमें लेकिन इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और वो क्या था, अम्ल नीले को लाल कर रहा था, ये उल्टा, जस्ट उल्टा है, एक दूसरे को बोले ना विरोधी पार्टी है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। यह जो अम्ल है जल में घुलकर क्या देता है, OH- आयन देता है। यह अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना देता है, लवण बनाता है। जो भस्म है अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण। तो फिर से देख लीजिए, पहला यह स्वाद में कैसा है, कड़वा। ये किसके प्रभाव को कम करेगा, अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। ये लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल से नीला कर देता है। ये जल में घुलकर क्या देता है,
OH माइनस आयन देता है। ये अम्ल सब क्रिया कर क्या देता है? लवण प्रदान करता है। ठीक है, बात याद रखिएगा इतना। और आगे चलते हैं इसके बारे में कि क्षार के भी दो प्रकार हैं। एक है प्रबल क्षार, एक क्या है? दुर्बल क्षार। और सुनो एक और बात कि टेस्ट होगा तुम लोगों का इस चैप्टर का, ठीक है? और इस चैप्टर का जो रिजल्ट भी ऑनलाइन दिखाया जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा तनका ढंग से इस सबको जो भी पढ़ाया जा रहा है सबको रिविजन कीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं। हाँ, आगे लिखिए, शक्ति के अनुसार भस्म दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग कीजिए। देखो सुनो, ये शक्ति के अनुसार क्षारक के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार के होते हैं। अगर पावर के अनुसार देखें इसके भस्म के, तो वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रबल क्षारक, दूसरा क्या है? दुर्बल क्षारक। बोर्ड पर देखो, फिर बात नहीं करो, क्या बोले? प्रबल क्षारक और क्या है? दुर्बल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक होगा, ये जल में पूर्णतः आयनित होता है। ये जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। देखिए जो अम्ल है वो प्लस देता है, और जो क्या कहते हैं जो क्षार है OH माइनस देता है। याद रखिएगा। देखिए यह जल में पूर्णतः आयनित होता है। प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः क्या होता है? आयनित होता है। यह जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, यह जल में पूर्णतः आयनित होता है। यह जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। ये ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके हाथ ऊपर पड़ गया ना, चमड़ी जला देगा। ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तीव्र नाशक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो NaOH, KOH, ये सब है। ये सब कौन सा क्षारक है? ये सब प्रबल क्षारक है। कौन क्षारक है? प्रबल क्षारक है। तो यह जल में क्या होगा? पूर्णतः आयनित होता है। ये जल में क्या होता है? पूर्णतः आयनित होता है। यह जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करता है। दुर्बल में लिखेंगे, यह जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक मतलब क्या होता है? कम मात्रा, पूरा तरीके से नहीं घुलता है। आंशिक रूप से आयनित होता है। ये जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। यह जल में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, जैसे KOH नहीं, सॉरी KOH नहीं होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये चूने का पानी एक तरह का क्षारीय होता है। चूना का पानी जैसे घर को हम सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं। CaOH। आगे लिखिए NH4OH। ठीक है, देखो इसी कर लो कि एक दो और लिखा था उदाहरण। हाँ, कोस्ट में OH और ऊपर से हॉल ट्वाइस NH4OH और Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोक्साइड OH लगा रहेगा, समझना हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ेंगे BaOH। ठीक है, का हॉल ट्वाइस। ETC कर दो, बहुत हो गया। देख लो, जनरली इसको हम पहचानने के लिए क्या करेंगे कि जिसके लास्ट में देखना OH लगा हुआ तो समझ जाना वो क्या है? क्षारक है। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार क्षारक कितने प्रकार के हो गए? शक्ति के अनुसार क्षारक कितने प्रकार का है? दो। एक है प्रबल क्षारक, ये जल में पूर्णतः क्या होता है? आयनित होता है और जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। जैसे NaOH, KOH, ETC, मतलब और भी हो सकता है।
दुर्बल क्षारक में क्या है, जो जल में घुलकर, मतलब यह जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं घुलता है, यह जल में घुलकर कम मात्रा में क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे COH का होल ट्वाइस है, NH4OH है, NGOH का होल ट्वाइस है, BaOH का होल ट्वाइस है, जो है ये सब क्या है, क्षारक है, ये ज्यादा कम पावर का है, ये क्या है, ज्यादा पावर का है, समझे। हो गया, चलिए आगे लिखेंगे हम हेडिंग। अब क्या है कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए, अम्ल ये HCl एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम नाम भी लिख देते हैं, नहीं होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। सुनिए, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम जल मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो क्या बनता है, H प्लस बनता है और Cl माइनस होता है। तो देखिए, हम ये भी नोट में जो परिभाषा भी यही है, अगर अम्ल को हम जल के साथ, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, H प्लस आयन। देखिए HCl को भी मिला है, H2SO4 सब में मिला रहा है, मतलब जल सब में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो H प्लस दे रहा है, Cl माइनस दे रहा है। उसी प्रकार HNO3 को हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो H प्लस दे रहा है और NO3 माइनस दे रहा है। फिर H2SO4 को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H प्लस, ये 2 आगे लगा इसलिए हुआ है कि इसको संतुलित कर रहा है, ठीक है। 2H प्लस और SO4 है, क्या है, 2 माइनस दिया गया है, ये जो लिखा गया संयोजकता के वजह से ऐसा है, 2 प्लस है 2 माइनस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। H2CO3 को अगर H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H प्लस और CO3 क्या देता है, माइनस देता है। जब भी देखिए कि अगर अम्ल को हम जल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो H सभी में क्या है, प्लस में देता है, अब बाकी बात जो भी है सब क्या है, माइनस में। तो हर हमेशा H प्लस है, H प्लस आयन देता है। अगर अम्ल को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, H प्लस आयन देता है। उसी प्रकार अगर क्षारक को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वे जल सब पर लिखा हुआ H2O मतलब जल लिखा हुआ है, हमें क्या बनाता है, Na प्लस देता, मतलब आगे वाला प्लस, जो OH है सब में माइनस लगा होगा, देखिए आप OH सब में माइनस होगा, ठीक है ना। तो अगर जिसको जल के साथ अभिक्रिया कराने पर OH माइनस दे दे तो समझेंगे क्या वो क्षारक है। जैसे KNaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसके साथ हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na प्लस OH माइनस आयन देता है। सेम टू सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अगर जल के साथ अभिक्रिया कराए तो K प्लस OH माइनस देगा। फिर NH4OH को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो NH4 प्लस और OH माइनस, सभी में OH माइनस OH माइनस आयन देता है। तो याद रखिएगा, अगर हम जल को अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करें तो H प्लस आयन देता है। अगर क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो OH माइनस आयन देता है। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि अम्ल अगर जल से अभिक्रिया कर लिया तो क्या देगा, H प्लस आयन, और भस्म अभिक्रिया कर लिया तो OH माइनस आयन देता है, ठीक है। अब अगला हेडिंग लिखिए कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल का नहीं सॉरी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए हमारा अम्ल कौन सा है, H2SO4 कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर इसको हम, ये जिंक है, जिंक के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं धातु को तो देखिए ये बन जाता है जिंक सल्फेट, क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। H2 है ना जो गैस है, ये ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब गैस निकल रहा है। जब भी हम जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। जब देखो ये Fe मतलब है आयरन, लोहा, Fe मतलब आयरन, लोहा। अगर लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लोहा को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है ApCl2,
क्या ये क्या बनता है FeCl2 प्लस H2। H2 गैस क्या निकल रहा है बाहर। तो याद रखिए एक यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अम्ल को हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस है जो बाहर निकलता है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। इसी को आप नोट में लिख लीजिएगा। जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। समझे ये बता रहे हर बार में देखिए H2 गैस नहीं हो गया क्या जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो याद रखिएगा बात। अब जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको करना है तो पहले देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन का जवाब करने से पहले आप निम्नलिखित कर लीजिए। निम्नलिखित करने का मतलब अगर आंसर करना उत्तर करना है तो उत्तर लिखिएगा, ठीक है। लिखिए क्या अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित क्या है अंतर है। अब पन्ना जो होगा उसको दो बराबर भागों में बांट दीजिएगा। एक बगल है अम्ल लिख देना है, ठीक है, और दूसरी बार क्या लिख देना है क्षारक लिख देना है, ठीक है। एक बगल अम्ल और क्षारक, दोनों में क्या आपको लिखना है अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर लिखे। देखिए जो बात इसमें लिखिएगा उसी का अपोजिट इधर लिखना है, ठीक है, उल्टा, जस्ट उल्टा लिखना है। पहला जो इधर लिखेंगे इधर भी पहले लिखेंगे। पहला ये स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो लिखेंगे अम्ल दिख रहा है ना भाई। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो बताइए क्षारक कैसा होता है, लिखेंगे यह स्वाद में कड़वा होता है। लगता है पेन ब्लैक से लेते हैं, कहीं नहीं दिखता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल खट्टा होता है। लिखेंगे इसका पीएच मान क्या होगा 7 से कम के अधिक, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और उसका क्या लिखेंगे इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखिए हम एक बल का लिख देते हैं, आप दूसरा बल का आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। एक बल का लिखते हैं, दूसरा खुद से कर लेना। जैसे तीसरा हम लिखेंगे यह क्षारक के प्रभाव को कम कर देता है। ये क्षारक के प्रभाव को कम कर देता है। तो बताइए भस्म में क्या लिखाएगा, मतलब क्षारक में क्या लिखाएगा, या अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। इसका उल्टा लिखेंगे ना, ये क्षारक के प्रभाव को कम करता है तो क्षारक में लिखेंगे ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। खुद से कर लेंगे ना। तीसरा यह नीले लिटमस पत्र को, ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है लाल कर देता है। इसमें क्या लिखेंगे बताइए था। चौथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, हो जाएगा ना अपोजिट वाला खुद से। एक
पचमा लिखिए, या जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो क्षारक आप क्या लिखेंगे? या जल में घुलकर क्या लिखेंगे? OH- आयन देता है। जा उठा तो। हाँ कम प्रभाव है। हाँ, तो नहीं, यह क्षारक प्रभाव को कम कर देता है। ये लिखेंगे ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। उल्टा लिखना है। इसका लिटमस पत्र को नीला का लाल कर रहा था, ये लाल को नीला कर देगा, समझे? यह जल में घुलकर H+ आयन देता था, जल में घुलकर OH- आयन देता। आप लोगों के लिए HW है, जो घर पर करना है आपसे सभी को, ठीक है? पहला अम्ल क्या है, हो जाएगा। उदाहरण दे। हाँ, क्षारक क्या है, उदाहरण दे। हो जाएगा ना कि नहीं हो पाएगा? तीसरा, क्षार क्या है। चौथा, क्षार क्या है। चौथा लिखिए, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। अम्ल और भाष्म में अंतर लिखे। पांचवा, कुछ अम्लीय पदार्थों के उदाहरण दे। और उसमें उपस्थित अम्ल के नाम लिखे। इतना ही करके आना है। मतलब कुछ अम्लीय पदार्थों के नाम लिखना है और उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका नाम लिखना है। क्षारक और क्षार क्या नहीं, आपको लिखा है ना कि क्षारक में अगर जल मिला देते हैं तो उसका जलीय विलयन क्षार कहलाता है। परिभाषा लिखा गया है, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन आपको घर से करना है, SW रहेगा। हाँ चलिए, तो इसी तरह इस क्लास को आज के लिए समाप्त करते हैं, ठीक है? और फिर मिलेंगे अगले क्लास में।